Good morning, friends. After the classification of polymers, types of polymerization reaction, and molecular mass of polymers, our next topic is important polymers. Okay, and first one is rubber. There are two types of rubber: natural rubber and synthetic rubber. Okay, it possesses electricity property. It is manufactured from rubber latex, which is colloidal dispersed in the rubber in water. ठीक है, डायरेक्टली नेचर से जो हम रबर ऑप्टेन करते हैं, दैट रबर इज अ लेटेक्स रबर, यू नो वेरी वेल. Natural rubber is isoprene. Okay, the common name of natural rubber, which one is obtained from the plant, that one is known as isoprene, and its IUPAC name is 2-methyl 1,3-butadiene. 2-methyl 1,3-butadiene. Okay, that one, that is a 2-methyl 1,3-butadiene compound. That is a 1,3-butadiene chain, and its second carbon, okay, methyl group is attached. Its common name is isoprene. When it's polymerized, after the polymerization reaction, it gives polyisoprene. Okay, आइसोप्रीन की पॉलीमराइजेशन रिएक्शन से पॉलीआइसोप्रीन का फॉर्मेशन होता है. यहाँ इसके एन मॉलिक्यूल्स काम में आते हैं और जिससे पॉलीआइसोप्रीन का फॉर्मेशन होता है. ठीक है, डबल बॉन्ड जो होंगे, डबल बॉन्ड टूटेंगे, ये वाले दोनों डबल बॉन्ड के टूटने से दोनों दो डबल बॉन्ड टूटेंगे इनके. देखो मैं आपको थोड़ा सा इनलार्ज करके बताता हूँ. ओके, ये वाला डबल बॉन्ड टूटेगा, ये वाला डबल बॉन्ड टूटेगा. डबल बॉन्ड में से भी केवल एक पाई बॉन्ड टूटता है, दैट वन इज अ वीक बॉन्ड. ओके, आफ्टर द ब्रेकिंग ऑफ डबल बॉन्ड, फ्री रेडिकल्स आर फॉर्म्ड. इस तरीके से हर कार्बन पर एक एक फ्री रेडिकल बनेगा, क्योंकि एक बॉन्ड टूटेगा तो दो इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे. अब ऐसा एक जो मॉलिक्यूल यहाँ पर है, ऐसा यहाँ पर भी है, ऐसा एक इधर भी है. ठीक है, तो इधर जो मॉलिक्यूल होगा उसके ऊपर भी एक लोन पेयर बनेगा एक डबल बॉन्ड टूटने से. ये वाला इसका इसका एक इलेक्ट्रॉन इसका इलेक्ट्रॉन जुड़ जाएगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन इसका इलेक्ट्रॉन जुड़ जाएगा, इसका और इधर से जुड़ जाएगा एक. तो जहाँ सिंगल बॉन्ड है वहाँ डबल बॉन्ड बन जाएंगे, जहाँ डबल बॉन्ड है वहाँ सिंगल बॉन्ड बन जाएंगे. एंड in the polyisoprene, n molecules of isoprenes are combined with each other, they form polyisoprene. तो बेटा आपको इस चैप्टर के अंदर पॉलीमर और उसकी रिएक्शंस और उसका यूज़ पढ़ना है मेन. तो इट इज़ मेनली यूज्ड टू फॉर्म शूज़, ओके, golf ball and raincoats. Vulcanization of rubber. Natural rubber is highly elastic. On heating it becomes soft and pulling it very hard. नेचुरल रबर जो होता है उसकी इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा होती है. अगर हल्का सा आपने उसको गर्म किया तो वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा, और उसको ठंडा करेंगे तो वो बहुत हार्ड हो जाएगा. सो इट इज़ इम्प्रूव दी हार्डनेस. नेचुरल रबर इज़ हीटेड विथ सल्फर पाउडर. सल्फर पाउडर के साथ में अगर नेचुरल रबर को हीट किया जाए विद, इट इज़ नॉन एज वल्कनाइजेशन ऑफ रबर. सो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ वल्कनाइजेशन ऑफ रबर. Okay, so two things are very important: heated with sulfur powder, okay, of natural rubber. It gives a very highly strength of rubber. That one is known as synthetic rubber, and this process is known as vulcanization of rubber. Clear? After the natural rubber, next one is synthetic rubber. There are different types of synthetic rubbers, in which the first one is Buna S. Okay, its full form is styrene butadiene rubber. Okay, S for styrene, butadiene, or R for rubber. Its IUPAC name is styrene 1,3-butadiene. Okay, so here two names are there: Buna S, S for styrene, or SBR. SBR is also the name of Buna S. Its monomer unit is 1,3-butadiene and styrene. Two monomer units are there of Buna S. First is 1,3-butadiene, second is styrene. Okay, देखिए ये तो आपके है स्टाइरिन, ये तो है 1,3-ब्यूटाडाइन. ठीक है ना, 1,3-ब्यूटाडाइन. और ये आपके स्टाइरिन है. CH2 डबल बॉन्ड CH2, दैट इज़ अ इथिन मॉलिक्यूल. ओके, यहाँ से एक हाइड्रोजन को आपको रिमूव करना है. अगर मैं इस हाइड्रोजन को यहाँ से हटा दूँ और यहाँ लगा दूँ बेंजीन रिंग, दैट वन इज़ नॉन एज स्टाइरिन कंपाउंड. ओके, सो 1,3-butadiene and styrene both are react with each other. After the polymerization reaction, they give this compound Buna S.
होगा क्या इसके अंदर, डबल बॉन्ड टूटेंगे, दोनों दोनों कंपाउंड अटैच होंगे, ये वाला भी अटैच होगा, ये वाला भी अटैच होगा, जहाँ डबल बॉन्ड है वहाँ सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, जहाँ सिंगल बॉन्ड है वहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, और एन मॉलिक्यूल इसके आ जाएंगे और इससे बनेगा ब्यूना एस का कंपाउंड। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग ऑटोमोबाइल टायर्स, रबर शूल्स, बेल्ट्स, हॉजेस, पाइप्स। ठीक है ना, पाइप वगैरह जो होते हैं हार्ड, उससे इसका फॉर्मेशन किया जाता है। नेक्स्ट सिंथेटिक पॉलीमर है आपके PIB, पॉली आइसोब्यूटाइलिन। इट्स नेम इज पॉली आइसोब्यूटाइलिन। इट्स मोनोमर यूनिट इज आइसोब्यूटाइलिन। ठीक है, तो आइसोब्यूटाइलिन जो होगा उसकी जो स्ट्रक्चर है वो ये देखो आप, ये इसकी स्ट्रक्चर है आइसोब्यूटाइलिन की। टोटल टोटल नंबर ऑफ कार्बन आर 4 एंड एट सेकंड कार्बन एटम ब्रांचिंग इज दैट लॉन्गेस्ट कार्बन एटम इज दिस। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जो है वो ये वाली बन रही है, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन के सेकंड कार्बन में ब्रांचिंग हो रही है, इसलिए आइसो वर्ड आया है, तो आइसोब्यूटाइलिन इसको हम कहेंगे। इसकी पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होगी तो इसका इससे बनेगा पॉली आइसोब्यूटाइलिन। इसके यूजेस क्या है देखो, इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग इनर लाइनिंग ऑफ टायर्स, टायर की जो अंदर की लाइनिंग होती है उसे इसका फॉर्मेशन किया था, एंड दी बास्केट बॉल्स। थर्ड is Buna N, just type of Buna S. Third one is Buna N. Its monomer unit is 1,3-butadiene and acrylonitrile. Okay, another compound is acrylonitrile. That one is 1,3-butadiene, N molecule of 1,3-butadiene and N molecule of acrylonitrile. What is the structure of acrylonitrile? CH2 double bond CH2. That one is ethene. Okay, तो यहाँ से इस हाइड्रोजन को हटा दो और यहाँ लगा दो CN. CN is known as nitrile, so its name is acrylonitrile. ओके, ऊपर वाले केस में हमने बेंजीन रिंग लगाई थी जो स्टाइरिन था। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो N वर्ड आया है ब्यूना N, दैट इज़ फॉर नाइट्राइल, CN को कहते हैं नाइट्राइल। बोथ आर कंबाइंड विद ईच अदर। ठीक है, जहाँ सिंगल थे वहाँ डबल आ जाएंगे, क्योंकि देखो सिंगल डबल की बात मैं बार बार इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एक डबल बॉन्ड टूटता है ना पाई बॉन्ड, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं। ऐसे ये वाला डबल बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे, इधर वाला मॉलिक्यूल से 2 इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे, ये वाला और ये वाला, ये इससे जुड़ जाएगा, ये आगे वाले से जुड़ेगा, ये आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है, ये दोनों आपस में जुड़ेंगे और ये इससे जुड़ जाएगा आगे वाले से। इस तरीके से केमिकल रिएक्शंस आगे चलती जाती है। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग कारपेट्स, फैब्रिक इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड ब्रशेस से इसका फॉर्मेशन किया जाता है। After the rubber, our next compound is polyethylene. There are 2 types of polyethylene. First is LDP and second is HDP. LDP and HDP. ठीक है, लो डेंसिटी पॉलीइथीन, हाई डेंसिटी पॉलीइथीन। देखो दोनों की मैन्युफैक्चरिंग की केमिकल रिएक्शन सेम है, बट किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, दैट वन इज चेंज। When n molecule of ethenes are react with each other, they form polyethene. Ethene से बनेगा polyethene, but important one is this one is important, 100 to 1000 to 2000 atmospheric pressure reaction, 375 to 570 Kelvin temperature एंड peroxide कैटलिस्ट। इन तीनों की प्रेजेंस में जब रिएक्शन होती है तो लो डेंसिटी पॉलीइथेन का फॉर्मेशन होता है। इसके यूजेस क्या है लो डेंसिटी पॉलीथीन के, इट इज़ केमिकली इनर्ट एंड टफ बट फ्लेक्सिबल, सो यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स, टॉयज, स्क्यूज बॉटल्स एंड फ्लेक्सिबल पाइप्स। ये सब चीज़ें बनाई जाती है लो डेंसिटी पॉलीथीन से। नाउ हाई डेंसिटी पॉलीथीन, देखो हाई डेंसिटी पॉलीथीन में भी केमिकल रिएक्शन तो वही है, एन नंबर ऑफ इथेन मॉलिक्यूल दे गिव एन नंबर ऑफ पॉलीथीन। ठीक है, तो उसको कहेंगे अपन HDP, बट व्हाट इज द डिफरेंट, दिस वन इज डिफरेंट। 6 to 7 एटमोसफियर प्रेशर, 333 to 443 Kelvin temperature, and most important is catalyst, okay, on the basis of scientist name, which one is known as Ziegler-Natta catalyst. Okay, what is the chemical composition of Ziegler-Natta catalyst? That is the chemical composition of Ziegler-Natta catalyst: टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड TiCl4 एंड ट्राईइथाइल एल्यूमिनियम। इन दोनों के मिक्सचर को बोलते हैं जिगलर-नाटा कैटलिस्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है जिगलर-नाटा कैटलिस्ट। इट इज़ यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग बास्केट्स, बॉटल्स एंड पाइप्स एंड डस्टबिन्स। जो थोड़े हार्ड पार्ट्स हैं ना प्लास्टिक के, वो बनाए जाते हैं हाई डेंसिटी पॉलीथीन से। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये नाम आपने सुना हुआ है, इट्स नेम इज़ पॉलीविनाइल क्लोराइड, और इसकी मोनोमर यूनिट क्या हो जाएगी, विनाइल क्लोराइड। ठीक है, ये आपके ऑर्गेनिक के फर्स्ट चैप्टर में भी आया था। हेलोजन जिस कार्बन पर लगा होता है वो अगर डबल बॉन्डेड है तो उसको बोलते हैं विनाइल क्लोराइड, बोलते हैं ना इस तरीके से। तो देखो विनाइल क्लोराइड के N मॉलिक्यूल हमने लिए, ठीक है ना, तो वो क्या करेंगे, पॉलीमराइजेशन करेंगे तो इससे बनेगा पॉलीविनाइल क्लोराइड।
इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग हैंडबैग्स, टॉयज़, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन, फ्लोर कवरिंग मटेरियल और कर्टेंस। जो प्लास्टिक के कर्टेंस वगैरह होते हैं वो सब इसी से बनाए जाते हैं, पीवीसी से पाइप बनते हैं इनसे, है ना। अब आती है आपके नेक्स्ट कंपाउंड नाइलॉन 6। नाइलॉन 6 की मोनोमर यूनिट क्या है? कैप्रोलैक्टम। ये थोड़ा सा फिर से इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका नेम थोड़ा सा डिफरेंट है। कैप्रोलैक्टम ये एक पॉलीएमाइड टाइप का पॉलीमर है, पॉलीएमाइड टाइप का पॉलीमर ये कैप्रोलैक्टम इसकी मोनोमर यूनिट है। देखो क्या होती है कैप्रोलैक्टम, इन दोनों को आप बिल्कुल मत देखना, ये हमारे काम के नहीं है। दैट वन इज़ अ कैप्रोलैक्टम, ये जो है ना ये कैप्रोलैक्टम है। क्या होता है देखो, इसके अंदर एक साइक्लिक रिंग है जिसमें ये लगा हुआ है सी डबल बॉन्ड ओ और ये लगा हुआ है NH ग्रुप, ठीक है। और यहाँ पर आपके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ CH2 ग्रुप लगे हुए और एक साइक्लिक रिंग बनी हुई है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि अगर बॉन्ड की जो ब्रेकिंग है, इसको तो आपको पढ़ना ही नहीं है, अगर बॉन्ड की ब्रेकिंग यहाँ से होती है, बॉन्ड अगर यहाँ से टूटता है ये वाला, तो ये साइक्लिक रिंग है ये खुल जाएगी। खुलने के बाद देखो ये CO वाला पार्ट आ गया, ये CH2 का होल 5 और ये NH के होल N, तो आपस में इनके क्या बनती है? होल N का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। इससे बनता है आपके, इस कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? नाइलॉन 6। दैट कंपाउंड इज नोन एज नाइलॉन 6। अब इसको नाइलॉन 6 क्यों बोला? देखो आप, इस कंपाउंड का क्या है? नाइलॉन 6 नाम है इसका। तो उसके पीछे रीज़न क्या है? 6 का मतलब क्या है? आपको क्या ध्यान रखना है कि ये जो NH वाला ग्रुप है ना, इस NH के इस तरफ, इस NH के इस तरफ क्या है? 6 कार्बन प्रेजेंट है। देखो आप गिन लो, NH के एक तरफ 6 कार्बन प्रेजेंट है, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज नाइलॉन 6, ठीक है। इट इज़ नोन एज नाइलॉन 6। इट इज़ यूज्ड इन टूथब्रश ब्रिस्टल्स। टूथब्रश के जो ब्रिस्टल्स होते हैं वो इससे, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वायर्स लाइक सितार के अंदर जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो वायर होते हैं वो इससे बनाए जाते हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग थ्रेड्स, रोप्स एंड नेट्स एंड फिलामेंट्स, ठीक है ना। माउंटेन्स पर चढ़ने के लिए जो रोप्स बनाई जाती है बहुत स्ट्रॉन्ग होती है रोप्स, दैट इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय नाइलॉन 6। आफ्टर द नाइलॉन 6 नेक्स्ट कंपाउंड इज नाइलॉन 6,6। ये भी एक टाइप का पॉलीमर है, ये भी एक पॉलीएमाइड पॉलीमर, इट इज़ ऑल्सो अ पॉलीएमाइड पॉलीमर, ओके। नाउ व्हाट इज द मोनोमर यूनिट ऑफ नाइलॉन 6,6? फर्स्ट इज हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन एंड सेकंड इज एडिपिक एसिड। आपको मोनोमर यूनिट्स याद रखनी है विद इट्स स्ट्रक्चर, हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन एंड एडिपिक एसिड, ओके, दीज आर दी मोनोमर यूनिट्स। अब देखिए क्या होता है इसके अंदर, ये आपके हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन। देखो ये CH2 ग्रुप 6 टाइम्स आ रहे हैं, तो ये तो हो गया आपके हेक्सामिथाइलिन। NH2 ग्रुप्स आ रहे हैं 2 टाइप, NH2 तो ये हो गया डाइएमीन, ठीक है। ये होता है एडिपिक एसिड। दो COOH ग्रुप के बीच में अगर CH2 4 टाइम्स आते हैं तो इसको बोलते हैं हम एडिपिक एसिड, ठीक है। बोथ आर कंबाइंड विद ईच अदर, बोथ आर कंबाइंड विद ईच अदर दे फॉर्म नाइलॉन 6,6। देखो कैसे होती है रिएक्शन, इसमें क्या होगा, यहाँ से NH2 से एक H निकलेगा, इस वाले से भी एक H निकलेगा, यहाँ से OH निकलेगा और यहाँ से भी OH निकलेगा। तो n नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव होंगे टू फॉर्म नाइलॉन 6,6, ठीक है। आप देख सकते हो उसके अंदर, ये देखिए यहाँ से NH2 में से H निकल गया तो ये बना NH, ये CH2 का होल 6 ये रहा, यहाँ बच गया NH, ये CO वाला पार्ट ये रहा, OH निकल गया तो ये CH2 का होल 4 और यहाँ से CO बच गया, तो ये आ गया आपके n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो इसको बोलते हैं हम नाइलॉन 6,6। अब इसको नाइलॉन 6,6 क्यों बोला? क्योंकि NH के दोनों तरफ 6 कार्बन है, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज नाइलॉन 6,6। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग ब्रशेज, कारपेट्स, फैब्रिक इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इलास्टिक पाइप्स एट्सेट्रा, ठीक है। ज़्यादातर तो ये नाइलॉन 6,6 जो होता है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज़ आता है। नाउ नेक्स्ट वन इज टेफ्लॉन, ठीक है। इसका जो टेफ्लॉन का नाम है वो है पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन। आप चाहो तो यहाँ पे इथाइलिन लिखो या फिर आप इथीन कर सकते हो, उसका नेम क्या कर सकते हो? इथीन, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन, PTFE, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन। इसकी जो स्ट्रक्चर है वो ये रही, देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये था आपके इथीन। आपने ये दोनों हाइड्रोजन इधर से और दोनों हाइड्रोजन इधर से हटा के और इस पर आपने क्या लगा दिए? F2 अटैच कर दिए, तो ये बन गया CF2 डबल बॉन्ड CF2, ठीक है। ये देखो CF2 डबल बॉन्ड CF2, दैट वन इज अ मोनोमर यूनिट ऑफ टेफ्लॉन। तो ये इसके बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्शन करते हैं, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, दे फॉर्म टेफ्लॉन, इससे बनती है आपके टेफ्लॉन। इट इज़ यूज्ड इन नॉन स्टिक कुकवेयर्स, जितने भी नॉन स्टिक कुकवेयर्स हैं, है ना, उसमें इसका यूज होता है। तो नॉन स्टिक कुकवेयर्स होते हैं उनमें बीच में आपने देखना है गोल पार्ट लगा रहता है जिसपे खाना जो है वो फूड आइटम चिपकता नहीं है, ठीक है। दैट वन इज मेड अप ऑफ टेफ्लॉन। इट इज़ डज नॉट रिएक्ट्स विद ऑर्गेनिक रिएक्टेंट्स लाइक ऑयल और घी, उनके साथ भी कोई रिएक्शन इसकी नहीं होती है।
Bakelite. Our next compound is bakelite. Okay, it is the thermosetting plastic. इट इज़ ए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक पॉलीमर ऑफ फिनॉल एंड फॉर्मेल्डिहाइड. इसकी जो मोनोमर यूनिट है वो क्या है, एक तो फिनॉल है और एक फॉर्मेल्डिहाइड. फिनॉल के स्ट्रक्चर आप जानते हो C6H5OH, और फॉर्मेल्डिहाइड क्या होता है HCHO. ये है आपके फॉर्मेल्डिहाइड. ठीक है. फिनॉल एंड फॉर्मेल्डिहाइड रिएक्ट्स विद ईच अदर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस टू फॉर्म ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल एल्कोहल. ठीक है. तो फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड की आपस में रिएक्शन होती है. देखो ये है आपके फिनॉल और ये फॉर्मेल्डिहाइड है. HCHO को क्या लिखा हुआ है, CH2O लिखा हुआ है. ठीक है. इन दोनों की जब आपस में रिएक्शन होती है एसिड या बेस की प्रेजेंस में, तो इससे बनता है ऑर्थो और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल एल्कोहल. ठीक है. When orthohydroxy form is polymerized gives a chain of Novalec. फर्दर नोवालेक रिएक्ट्स विद पैराफॉर्म टू फॉर्म बैकेलाइट. देखो क्या होता है इसके अंदर, ये जो आपका ऑर्थो वाला पार्ट है, ये ऑर्थो वाला पार्ट इसी के मॉलिक्यूल से आपस में रिएक्शन करता है बार बार कई बार. तो NH2O इसके मॉलिक्यूल से बाहर निकलते हैं, ये वाला एक OH बाहर निकलता है. अगर यही मॉलिक्यूल इधर भी प्रेजेंट है तो उसका H बाहर निकलेगा, तो वाटर मॉलिक्यूल इससे बाहर निकल गया, तो बचेगा क्या बीच में, केवल CH2 चेन में बचता जाएगा. इसको बोलते हैं नोवालेक. ठीक है. दैट इज़ नॉट अ फाइनल प्रोडक्ट. ये नोवालेक जो होता है इसकी रिएक्शन फिर आपस में होती है पॉलीहाइड्रोक्सी, उसी से पॉलीहाइड्रोक्सी वाले पार्ट से इसकी रिएक्शन होती है, तो ये बनाता है. ये पूरे देखो क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर है. ये क्या, ये क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर पढ़ा था आपने क्लासिफिकेशन के अंदर. तो इससे NH2O के मॉलिक्यूल बाहर निकलते हैं, तो इससे बनता है क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर. ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं. ठीक है. दैट वन गिव्स क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर. इसी को हम कहते हैं बैकेलाइट. इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग इलेक्ट्रिकल स्विच, ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स. ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स का मतलब CD या DVD. हैंडल्स ऑफ यूटेंसिल्स, जैसे प्रेशर कुकर का हैंडल वो, और कॉम्स इससे बनाए जाते हैं. ठीक है ना. और ये कभी भी डिकम्पोज नहीं होते हैं. हम इसको वापस रीमोल्ड करके भी, गर्म करके या हीट दे के कोई नई पॉलीमर का फॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं. सो दैट इज़ अ बेकेलाइट. अब तक आपने जो पॉलीमर्स पढ़े थे, these polymers are non biodegradable polymers. ब्यूना एस, ब्यूना एन, टेफ्लॉन, बेकेलाइट, ये बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर नहीं है. ठीक है. नाउ वो नेक्स्ट टॉपिक इज बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स. मतलब इनको आप डिकम्पोज कर सकते हो इन द प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया. ठीक है. दीज कैन बी नेचुरल और सिंथेटिक बोथ टाइप ऑफ पॉलीमर्स एंड आर डिग्रेडेड बाय बैक्टीरिया. ठीक है. अब कौन कौन से हैं बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स, वो देखिए अब जो आपको यहाँ पढ़ने. PLA, PCl, PGA, nylon 26 और PHBV. These are the biodegradable polymers which are used in different fields. देखो फर्स्ट वन आपके PLA, पॉलीलैक्टिक एसिड. क्या ये पॉलीलैक्टिक एसिड, ये इसकी फुल फॉर्म है. तो उसकी मोनोमर यूनिट क्या हो जाएगी, लैक्टिक एसिड हो जाएगी. ठीक है. इट इज़ यूज्ड इन मेडिसिन फॉर मेकिंग स्टिचेस एंड डायलिसिस प्रोसेस. ठीक है ना. तो स्टिचेस के जो टाँके लगाए जाते हैं वो किसके बने हुए होते हैं, पॉलीलैक्टिक एसिड यानी PLA के बने हुए होते हैं, जो अपने आप गल जाते हैं. क्या लिखा हुआ देखो, ये है आपके लैक्टिक एसिड की स्ट्रक्चर. लैक्टिक एसिड में ध्यान रखना जो कार्बन एटम है ये वाला, दैट कार्बन एटम इज किरेल कार्बन. किरेल कार्बन उसको बोलते हैं जिसके चारों बॉन्ड अलग अलग होते हैं. तो इसमें एक तो लगा हुआ है ये वाला ग्रुप OH, एक CH3 है, एक H लगा हुआ है ये वाला, और एक CHO लगा हुआ है, COOH ग्रुप लगा हुआ है. तो इसको बोलते हैं लैक्टिक एसिड, किरेल कार्बन. इस वाले कार्बन को बोलते हैं किरेल कार्बन. इसकी जब पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होती है आपस में, तो लैक्टिक एसिड से बनता है पॉलीलैक्टिक एसिड. इसी के मॉलिक्यूल बहुत सारे रिएक्शन करते हैं. तो इधर से निकलता है इसका OH वाला पार्ट, इधर से निकलता है इसका H वाला पार्ट, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा और ये बन जाएगा PLA, पॉलीलैक्टिक एसिड. ठीक है. ये इसका यूज़ हो गया. नेक्स्ट कंपाउंड है PCl, पॉलीकैप्रोलैक्टम, पॉलीकैप्रोलैक्टोन. ठीक है. फिर से बोल रहा हूँ मैं, पॉलीकैप्रोलैक्टोन. एक ऊपर आया था कैप्रोलैक्टम, वो अलग है. ठीक है ना. और ये है पॉलीकैप्रोलैक्टोन. ठीक है. इसकी जो मोनोमर यूनिट है कैप्रोलैक्टम इज अ 5 हाइड्रोक्सी हेक्सेनोइक एसिड. PCl की मोनोमर यूनिट है कैप्रोलैक्टोन और केमिकली उसको बोलते हैं 6 हाइड्रोक्सी हेक्सेनोइक एसिड. 6 हाइड्रोक्सी हेक्सेनोइक एसिड. ये देखो ये इसकी है स्ट्रक्चर, ये इसकी मोनोमर यूनिट है. इसका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और 6th कार्बन है. 6th कार्बन पर लगा हुआ है OH ग्रुप, तो ये हो गया 6 हाइड्रोक्सी, और इस कार्बन की चेन को बोलते हैं अपन हेक्सेनोइक एसिड. 6 हाइड्रोक्सी हेक्सेनोइक एसिड, कैप्रोलैक्टोन, ये वाला कंपाउंड. N मॉलिक्यूल इसके आपस में रिएक्शन करेंगे, तो देखो क्या होगा, जब इसके N मॉलिक्यूल आपस में रिएक्शन करेंगे तो यहाँ से तो निकलेगा OH वाला पार्ट और यहाँ से निकलेगा H वाला पार्ट, तो वाटर मॉलिक्यूल बाहर हो जाएगा. N नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव होंगे और ये पूरी चेन आपस में जुड़ती चली जाएगी, तो इससे बनेगा PCl, पॉलीकैप्रोलैक्टोन.
इट इज़ यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग ड्रग रिलीज फॉर द मेकिंग कैप्सूल। ठीक है, कैप्सूल जितने भी बनाए जाते हैं वो इसी से बनाए जाते हैं, जो कि स्टमक में जाने के बाद में डिकम्पोज हो जाते हैं। पहले जो कैप्सूल बनते थे वो चावल से बनाए जाते थे, लेकिन आजकल जो कैप्सूल बनाए जाते हैं वो हो जाते हैं PCL से, पॉलीकैप्रोलैक्टोन से। आवर नेक्स्ट कंपाउंड इज PGA। ये सारे बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है। PGA का मतलब क्या हुआ, पॉलीग्लाइकोलिक एसिड। मोनोमर क्या हो जाएगी, केवल ग्लाइकोलिक एसिड। ये है आपकी ग्लाइकोलिक एसिड। CH2 के एक ही कार्बन पर अगर COOH ग्रुप और OH ग्रुप लगा हुआ है तो उसको बोलते हैं ग्लाइकोलिक एसिड। देखो इसके अंदर क्या होता है, n नंबर ऑफ ग्लाइकोलिक एसिड आर रिएक्ट विद ईच अदर। OH ग्रुप यहाँ से और H ग्रुप यहाँ से निकलेगा, ये वाला H ग्रुप निकलेगा, तो इससे वाटर में निकल जाएगा और ये वाला ग्रुप बनेगा, इसको बोलेंगे PGA। दीज आर दी स्ट्रॉन्ग फाइबर्स एंड आर यूज टू स्टिचिंग वाउंड्स एंड स्किन। स्टिचिंग करने के लिए काम आता है ये भी। नेक्स्ट है नाइलॉन 26। एक नाइलॉन 6 पढ़ा था आपने, फिर पढ़ा था नाइलॉन 66, ये है नाइलॉन 26। ठीक है, वो दोनों तो है नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। इसकी मोनोमर है ग्लाइसिन और सेकंड वन इज ग्लाइसिन और सेकंड वन क्या है इसमें, एमिनो कैप्रोइक एसिड। एक तो ग्लाइसिन है और एक है एमिनो कैप्रोइक एसिड। देखो ये ग्लाइसिन है, अगर CH2 की एक तरफ COOH और एक तरफ NH2 ग्रुप होता है तो दैट वन इज नोन एज ग्लाइसिन। ठीक है, और ये दूसरा है एमिनो कैप्रोइक एसिड। एक तरफ COOH और एक तरफ NH2 और बीच में 5 कार्बन की चेन हो तो उसको बोलते हैं एमिनो कैप्रोइक एसिड। एक ऊपर आया था एडिपिक एसिड, वो अलग है, उसमें 2 COOH के बीच में 4 कार्बन थे। इसमें भी क्या होगा, देखो आप n नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल निकलेंगे यहाँ से H निकलेगा, यहाँ से H निकलेगा, यहाँ से OH, यहाँ से H निकलेगा, यहाँ से OH निकलेगा, तो ये पूरी चेन आपस में फिर जुड़ जाएगी, तो इसको बोलते हैं हम P नाइलॉन 26 बोलते हैं इसको हम। देखो इसमें NH वाला जो पार्ट है इसके एक तरफ तो 6 कार्बन और एक केवल 2 ही कार्बन, इसलिए इसका नाम है 26। नाइलॉन 2 और 6 के बीच में कॉमा लगाना है। इट इज़ यूज्ड फॉर पैकेजिंग मटेरियल। किस में काम आता है ये, आपके पैकेजिंग मटेरियल में। नेक्स्ट है PHBV। एक बार तो केवल इसकी फुल फॉर्म पूछ ली थी, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PHBV, पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वेलरेट। पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वेलरेट, ये इसकी फुल फॉर्म है। मोनोमर यूनिट क्या है इसकी, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड और 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड। ये दो है इसकी मोनोमर यूनिट्स जो आपस में कंबाइन होंगी। 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड, 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड। देखो ये तो आपके हो गया 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड, ये हो गया 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड। कैसे हुआ, देखो इन दोनों का फर्स्ट कार्बन ये वाला है, सेकंड ये वाला है और थर्ड ये वाला है। इसके थर्ड कार्बन पर लगा हुआ है OH ग्रुप, तो 3 हाइड्रोक्सी, और चेन जो बन रही है वो ये वाली बन रही है, तो ब्यूटेनोइक एसिड। इसके अंदर फर्स्ट सेकंड और थर्ड कार्बन पर लगा हुआ है OH ग्रुप, तो 3 हाइड्रोक्सी, और चेन बन रही है इसकी 5 की, तो पेंटेनोइक एसिड। ये दोनों आपस में कंबाइन होते हैं। आपको ध्यान रखना है बनाते समय इसको ऐसे ही बनाना है, जैसे कि हम यहाँ से H, ये वाला वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ से OH से एक जो वाला H वाला पार्ट है वो यहाँ से निकल जाएगा, तो n नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेंगे, इससे ये दोनों चेन कंबाइंड हो जाएंगी और इससे बनेगा आपके क्या, PHBV का फॉर्मेशन होगा। इस तरीके से देखो ये पूरा PHBV है। चेन को आपस में जोड़ देना है वाटर मॉलिक्यूल को निकाल के, तो ये बन जाएगा PHBV। इट इज़ यूज्ड फॉर पैकेजिंग मटेरियल। तो ये आपके जितने भी लास्ट में पड़े दीज आर दी बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। ठीक है, तो पॉलीमर्स की आपको मोनोमर यूनिट याद रखनी है और उनकी यूजेज याद रखने हैं, बस यही एग्जाम में पूछते हैं। क्लियर, ओके ओके।